हाँ जी, नमस्कार। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होंगे। टॉपिक रहेगा हमारा आज का एलसीएम और एचसीएफ। इसे बोलते हैं लसा और इसे बोलते हैं मसा। ठीक है। क्लास नंबर 1 रहेगी आज की। ठीक है। इसको बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और इसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। लघुत्तम समापवर्त्य और इसे बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है। अलग अलग कंडीशन होती है। ठीक है ना। तो ये आज का हमारी क्लास नंबर 1 एलसीएम एचसीएफ टॉपिक रहेगा हमारे लघुत्तम समाप्रवर्त्य और महत्तम समाप्रवर्त्य। लोवेस्ट भी बोलते हैं इसको और लिस्ट भी हम इसे कहते हैं। समझ गया आप मेरी बात? ठीक है, यहाँ तक की बात। तो टॉपिक रहेगा एलसीएम। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एलसीएम की। लिस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ में आएगी बात? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में बात करें, लघुत्तम समापवर्त्य। मल्टीपल मतलब होता है गुणज, है ना। इसके बारे में अपन लिखेंगे यहाँ पर कि वह छोटे से छोटी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः क्या हो जाए बेटा? विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कहने का मतलब ये है कि जैसे जस्ट एक नॉर्मल क्वेश्चन कि 10 और 15 का लसा या एलसीएम निकालना है हमारे को, एक ही बात है ना। तो बचपन हमारा यूं कहता था कि 10 और 15 इस तरीके से, और सबसे बेस्ट तरीका भी यही मानता हूँ मैं, क्योंकि अलग से दिमाग लगाओगे एग्जाम में प्रश्न आ जाता है, फिर भी हम वो दिमाग नहीं लगाते जो मास्टर आपको समझाता है। हम बचपन से जो करते आए ना, वही काम हम यहाँ पर करते हैं। 2 से काटा 5 बार, 15 बार। फिर 3 से काटा, फिर 5 से काटा एक बार, एक तो होती है 6 पंचे 30। तो गुणा करेंगे 2 × 3 × 5, तो कितना हो गया आपके पास? 30। तो इसका लसा आ गया हमारे पास 30। ये होता है इसका तरीका। मेन चीज़ क्या है वो आप समझो। आप मेन चीज़ ये है कि ये आता कैसे है, मतलब इसका मतलब ये लिस्ट कॉमन जो मल्टीपल है यहाँ पर, वो मतलब है क्या, वो देखने वाली बात है। जैसे 10 और 15 अपन ने लिया यहाँ पर, है ना। क्या लिया अपन ने? 10 और 15। तो 10 के मल्टीपल और एक 15 का मल्टीपल। बात समझ रहे हैं आप में? 10 के मल्टीपल क्या क्या होते हैं? 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पंजे 50, 10 छिंग 60, 10 छिंग 7 70 80। ये इस प्रकार से इसके मल्टीपल होते हैं। 15 के क्या होते हैं? 15, 15 दूनी 30, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90, 15 × 7 = 105। ऐसे करके वो आगे तक चलता है।
तो इसमें क्या है बेटा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल कौन है पहले तो देखो। कॉमन कॉमन मल्टीपल है, एक तो आपके 30 कौन है, एक तो आपका 30 कॉमन मल्टीपल, एक कौन है आपका 60 कॉमन मल्टीपल। ऐसे भी आगे जैसे आगे बढ़ेंगे 90 आ जाएगा, तो 90 90 कॉमन आ जाएगा। अब इन कॉमन मल्टीपल में भी सबसे छोटा कौन सा है, लिस्ट सबसे छोटा, सबसे छोटा है आपका 30। तो इस तरीके से जो है आपका लसा निकलता है। तो 10 और 15 का लसा 60 भी हो सकता है, बट ये बड़ा हो गया। इससे भी कम कौन सा है जो कॉमन है मल्टीपल में, 30 हमारे बीच में यहाँ पर आ जाता है। तो ये समझदारी वाला काम होता है। इसको आपको लिखना है। लिख लो इसे फटाफट से। ठीक है यहाँ तक की बात। चलो, ये तो हुआ आपका लस। अब बात करते हैं अपन मसा के बारे में। HCl, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सा और सा। इसमें लिखेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई सभी
दी गई सभी संख्याओं में पूरा भाग चला जाए। एक वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई सभी संख्याओं में पूर्णतः भाग चला जाए, जैसे 10 और 15 का मस। 10 और 15 का मस इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं कि ऐसी संख्या बताओ जो दोनों में ही कॉमन आती हो। ऐसी संख्या बताओ जो दोनों में कॉमन हो। 5, 5 का भाग 2 बार 3 बार। अब ऐसी संख्या बताओ जो इन दोनों में कॉमन आती हो। नहीं है। अब जब इन दोनों में कॉमन नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, तो इसका मस कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर? इसका मस हो जाएगा आपके पास 5। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका 10 के गुणनखंड करो। 1, 2 और ये 5। 2 × 5। 15 की गुणनखंड करेंगे। 3 × 5। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है 5। तो एक तरीके से मस से कैसे निकल जाएगा ये। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है भाग विधि से। बचपन से आप करते आ रहे हैं ये सब काम। भाग विधि मतलब छोटी संख्या का भाग आप बड़ी संख्या में देंगे। कितनी बार गया? 5 बार गया। कितनी बार गया बेटा? 5 बार। 10 एकम 10। कितने बचेंगे यहाँ पर? 5 बच रहे हैं अभी। जितनी बार 5 मतलब जितनी बार शेषफल बचे वापस भाजक उतारो। अब 5 का भाग वापस अब इस 10 में देंगे। ये 10 उतारेंगे अपन। 5 दूनी 10। पूरी बार चला गया। पूरी बार कब गया? 5 से भाग देने पर। तो इसका मतलब यहाँ पर मसा कितना आ जाएगा आपके पास? मसा आ जाएगा 5। लिखो इसको फटाफट से। लिखो फटाफट से। हेलो। हो गया। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन इसके अंदर बाद में। पहले अपन ये देखेंगे। जैसे हम मान के चलें कि 12, 24 और 36। इसका निकाल लो आप पहले लस, है ना। फिर हम इसी क्वेश्चंस का जो है बेटा मस भी निकालना सीखेंगे। तो थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा कि मस लस कैसे निकालते हैं। फिर और ज़्यादा प्रैक्टिस कब हो जाएगी अपनी? जब जो है अपन इसके अंदर क्वेश्चंस करेंगे अभी अपन, तो उसमें और ज़्यादा अपन लस मस निकालेंगे। और आप कितनी सौ ट्रिक बता दो, कितना ही सब कुछ कर लो, लेकिन ईमानदारी की बात जो है वो यही है कि आपने बचपन से जो सीखा है
उसी पर ही आपको काम करना है। ऐसा तो है ही नहीं कि वहाँ कोई 10-15 क्वेश्चन आएँगे तो उसके लिए फटाफट से कोई क्वेश्चन लगा दिया। आना एक क्वेश्चन है और वो एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आप ईज़ी गोइंग ले से भी निकाल लेंगे और मैं से भी निकाल लेंगे। समझ गए आप मेरी बात? तो ज़्यादा लोड लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। देखो आप, तो मैं हमेशा पक्षधर रहा हूँ कि आप बचपन से जो सीखे हैं, उसी के हिसाब से काम करें। 2 का भाग देंगे अपन 6 बार, 12 बार और 18 बार। 2 का भाग देंगे 3 बार, 6 बार, 2 तिया 6। फिर हम 3 का भाग देंगे 3 एकम 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर हम 3 का भाग देंगे यहाँ, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72। तो इसका जो हमारे पास क्या आएगा, लसा आएगा, वो लसा कितना आएगा आपके पास, 72 इज़ द आंसर। 72 लसा आपके बीच में यहाँ पर आएगा। ठीक है। अब अगर हम मैं बात करूँ यहाँ पर किसके बारे में, यहाँ बात की जाए मस के बारे में, तो मस का मतलब ये होता है कि 12, 24 और 36 ऐसी संख्या बताओ, ऐसी संख्या बताओ जो इन तीनों में उसका भाग चला जाए। मैं तो अभी 2 सेकंड में बता दूंगा 12 है, लेकिन आपको भी सिखाना पड़ेगा। ऐसी संख्या बताओ जो दोनों तीनों में भाग चल जाए, 2 का, 2 छिंग 12, 2 से 12 बार और 2 से 18 बार, यही है मामला। ऐसी संख्या बताओ जो इन तीनों में भी भाग चला जाए, 2 का, 2 तिया 6, 2 छिंग 12 और 2 9 18। ऐसी संख्या बताओ जिसका भाग इन तीनों में चला जाए, 3 का भाग, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। 1 2 3 आपके बीच में है। तो 2 2 3। तो 2 2 3 यानी कि 2 दूनी 4 तिया 12। तो इसका में से कितना आ जाएगा, 12। एक तरीका दूसरा ये भी है कि आप लोग जो है कि 12 24 36, अगर आपको 12 का पहाड़ा आता है तो 12 कॉमन आ गया, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो 12 भी इसका क्या हो जाएगा आपका, मस हो जाएगा। तो एक तरीका जो है बेटा आपके पास यहाँ पर ये हो जाता है। ठीक है। दूसरी बात, इसमें आप भाग विधि भी लगा सकते हैं, कई बार यूजफुल रहती है हमारे लिए। कौन सी विधि बेटा, भाग विधि। भाग विधि जो है, आप एक काम करो, दो छोटी संख्याएं ले लो आप लोग, है ना। कौन सी संख्या ले लो बेटा, दो छोटी संख्या, दो छोटी संख्या 12 और 24। तो 12 और 24 का भाग दो, 12 दूनी 24, भाग चला गया पूरी बार। तो इधर क्या बचा आपके पास, 12। तो इस 12 का भाग वापस 24 में तो ही आप किस में देंगे, 36 में। तो 12 तिया 36, अच्छा इसमें भी पूरी बार भाग चला गया, इसका मतलब 12 ही इसका क्या हो गया, मसर आपके बीच में हो गया। तो इसे कहते हैं भाग विधि। अगर मान लो यहाँ भाग पूरी बार नहीं जाता, तो जो आपके रिमेनिंग आया, आप रिमाइंडर आया आपके, उसका फिर वापस 12 में भाग देते हैं, 12 के अंदर। तो वैसे लंबी सीरीज चलती, ऐसे करते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें आएगी आप लोगों के, अभी जैसे अपन जैसे जैसे धीरे धीरे सवाल वगैरह करेंगे, तो हम कोशिश करते चलेंगे आगे तक बढ़ने की, कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से जो है यहाँ पर सेट कर पाए। समझ में आएगी बात आप लोगों को, लिखो। ठीक है।
ठीक है, कुछ फॉर्मूलों पे बात करेंगे, फिर उसके बाद जो है क्वेश्चंस वगैरह आपके सामने ले लेंगे। अगर मान लो दो संख्याएं हैं, देयर आर टू नंबर्स, तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो उनके लसा और उनके मसा दोनों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। दो संख्याओं का पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, उसके लस और उसके मस के गुणनफल के क्या होती है, बराबर होती। क्लियर यहाँ तक की बात? चलो नेक्स्ट। दूसरा, भिन्नों का लस मस निकालना हो। इसका भिन्नों का, भिन्नों का एक तो निकालना पड़े, जैसे मान लो लस, तो भिन्नों का लस कैसे निकालते हैं। दूसरा पॉइंट रहेगा आपके कि भिन्नों का मस कैसे निकाला जाए। ठीक, दोनों चीजें। अगर आपको भिन्नों का लस निकालना है तो भिन्नों में होती है बेटा अंश और हर। भिन्नों का मतलब क्या होता है, ऊपर तो अंश होते हैं बहुत सारे और नीचे होते हैं हर। तो लस निकालना है तो ऊपर वाले अंशों का लस, अंशों का लस, और नीचे बचे हर, तो हरों का मस, हरों का मस। ये ध्यान से सुनना कान खोल के। अगर लस पूछे बेटा भिन्नों का तो ऊपर वाला लस है नीचे वाला मस है, और अगर मस पूछे तो ऊपर वाला मस है और नीचे वाला लस है। ठीक है, अंशों का मस बटे हरों का। समझाएगी बात? चलो, ये दोनों तीनों चीज़ें जो है हमारे बार 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 जो है बेटा एग्जाम में पूछी जाएगी, और पूछता भी है और आता भी है हमारे सवाल। समझ में आएगी बात? लिखो इसको फटाफट से। ठीक है बेटा, चलो। अब मैं जैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन देता हूँ आपको, कोशिश करना करने की, हालांकि मैं बताऊंगा इसे आपको। क्वेश्चन है आपके पास 2.4, 0.36 और 4.8। नहीं नहीं, हाँ ठीक, 2.4, 0.36 और 4.8 का लस और मस ज्ञात करो। ज्ञात करो, ये दोनों चीज़ें हैं आपकी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब बात ये आती है कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 24/10।
इसको सॉल्व करेंगे तो इसको पॉइंट हटाएंगे तो हो गया 36/100। इसको पॉइंट हटाएंगे तो 48/10। बात समझ गए आप मेरी? तो इस भिन्न को हमने इस तरीके से क्या किया, यहाँ पर परिवर्तित किया। अब परिवर्तित तो कर दिया बाबू, बात भी बढ़िया है। अब यहाँ से हम इसके दो क्वेश्चंस निकालेंगे। एक तो हम सबसे पहले लिखते हैं इसका एलसीएम, और फिर हम इसका करेंगे बाद में एचसीएफ। दोनों ही काम कर लेते हैं। अब समझो, तो एलसीएम मतलब ऊपर ऊपर वालों का एलसीएम, यानी कि 24, 36 और 48 बटे नीचे वालों का मस। वहाँ जो पिक्चर सेट होगी वो ये होगी कि ऊपर वाले कौन कौन है, 24, 36 और 48 का मस, और नीचे वालों का क्या आ जाएगा, आपके लस यहाँ पर आ जाएगा। अब आप सोल्व करके बताओ फटाफट से, मैं तो कर ही दूंगा खैर इनको तो। समझ गए आप मेरी बात? एलसीएम तो निकाल लिया होगा आप लोगों ने, समझदार है आप। 24, 36, 48 का एलसीएम कितना आया? एलसीएम निकाला होगा आपने ऐसे, ऐसे निकाला। ऐसी संख्या बताओ, मतलब बड़ी से बड़ी भी संख्या सोच सकते हो जो तीनों में भाग चला जाए। मतलब एलसीएम निकालने के कई तरीके होते हैं। आप दो से कर रहे होंगे, 4 से कर रहे होंगे, 12 से कर रहे होंगे। मैंने 12 दे दो भाई, डायरेक्ट 12 का ही दे लूँ ना जब जा ही रहा है तो। बात 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 चौक 48। अब 2 का भाग दे लो, अब फिर 2 का और दे लो, अब 3 का दे लो। तो 12 दूनी 24, दूनी 48 थी 144, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 144। आगे समझ में बात आप लोगों को, ये चीज़ें हैं। ठीक। दूसरी बात, 10, 100, 10 का एचसीएफ, 10, 2, 10, 10, 100, 10 का एचसीएफ। तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, 10 एक बार, 10 बार एक। अब कॉमन कुछ भी नहीं है तो इसका जो मसा है वो कितना हो जाएगा, 10। अगर आंसर पॉइंट में पूछा जा रहा है, अगर मान लो आंसर किस में पूछा जाए बेटा, पॉइंट में, तो इसका आंसर हो जाएगा 44 पॉइंट, क्या है इसका एलसीएम, 44.4। यही सेम चीज मसा के साथ है। मसा क्या कह रहा है वो समझो आप, 24, 36, 48 का मसा कॉमन क्या आ रहा है बेटा, 12। तो 12 कॉमन आ रहा है तो 12 ही आपका मसा हो गया। लसा में क्या होता है कि 10, 100, 10 का लसा कितना होता है, कॉमन 10 का भाग दे लो, 10 एकम 10, 10 और एक बार, फिर 10 का और दे लो एक बार, तो दसम दसम 100, तो आ गया।
तो इस तरीके से भी आप जो है बेटा सॉल्यूशन यहाँ पर निकाल सकते। और 12 में जो है 100 का भाग दोगे, कितना आंसर आ जाएगा? 0.12, और यहाँ पर 14.4। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई? कोई समस्या हो यहाँ तक तो बताइएगा। तो प्लस सम से निकालने के लिए आपको मैंने समझा ही दिया। पॉइंट हटाया 10 आ गया, पॉइंट हटाया 100 आ गया, पॉइंट हटाया 10 आ गया। एलसीएम निकालना है तो ऊपर ऊपर वालों का लस हो जाएगा और नीचे वालों का, हर वालों का मस हो जाएगा। मसा निकाल ही दिया आपके बीच में। इसी प्रकार जो है यहाँ पर मस निकालने के लिए ऊपर वाले का तो मस है और नीचे वाले का लस अपन ने निकाल दिया। ठीक, चलो। इसके बाद जैसे और भी, जैसे मैं काम की बात मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि जैसे संख्याओं का अनुपात दे रखा हो आपको, जैसे मान लो संख्याओं का अनुपात है 1:2:3, तथा तथा उनका मस 12 है, तो वे संख्याएं होगी। तो वे संख्याएं होगी, समझ गए मेरी बात? तो इसका जो सॉल्यूशन है वो किस हिसाब से निकलेगा वो देखने वाली बात है। मसा कितना है बेटा? यहाँ पर मसा है 12। 12 मसा है तो संख्याएं कौन कौन सी? मसा को इन सबसे गुणा कर दो, तो 12 × 1, 12 × 2 और 12 × 3। 12 × 12, 12×2 = 24 और 12×3 = 36। इस तरीके से, तो 12, 24, 36 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। संख्याओं का अनुपात दे रखा है आपको 3:4 तथा उनका लसा दे रखा है 84। तो संख्याएं ज्ञात करनी है अपन को। तो संख्याएं ज्ञात करो, ये चीज़ है हमारे बीच में, ठीक है बेटा। चलो, अब कैसे संख्याएं ज्ञात करेंगे वो देखने वाली बात है। तो इन दोनों का जो गुणा है वो कितना है, 12। वो किसके बराबर हो जाएगा, आपके लसा के बराबर। तो पहली संख्या निकालनी है आपको, तो 84 के नीचे क्या आ जाएगा, 12। और पहला अनुपात कितना है आपके पास, 3। तो 12 7 84, तो 7 तिया कितना हो जाएगा, दूसरा 84/12। दूसरी संख्या कितनी है, 4। तो 12 7 84, तो 7 7 चौक कितना हो गया, 28। दो संख्याएं कौन कौन सी हो गई आपके पास, 21 और 28। ये है सवाल। हेलो, हेलो मिस्टर टी, मेरा गाना प्लीज प्ले। हो गया। चलो, अब बात ये आती है कि ये तो आपके बेसिक बेसिक हो गए। अब क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे आपसे, भाई कैसे पता लगेगा कि हमारे को लसा ज्ञात करना है, कैसे पता लगेगा कि हमारे को एचसीएफ ज्ञात करना है। समझे मेरी बात, कैसे पता लगेगा कि एलसीएम ज्ञात करना है, कैसे पता लगेगा कि आपको जो है बेटा महसा ज्ञात करना है। लसा ज्ञात करने में क्या है कि बेटा या तो पूछेगा छोटी से छोटी संख्या, क्या पूछ सकता है वो, छोटी से छोटी संख्या, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। या फिर वो पूछ सकता है घंटियों वाले प्रश्न, घंटियों वाले प्रश्न ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। घंटियों वाले प्रश्न आपसे पूछ सकता है, रोड लाइट्स वाले प्रश्न पूछ सकता है।
रोड लाइट्स वाले। ये वाले प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। मतलब ये शब्द हमें दिख जाए तो सिंपल सी बात है, आपसे एलसीएम पूछ सकता है। वृत्ताकार धावकों के वृत्ताकार दौड़ने वाले प्रश्न, तो दौड़ने वाले होते हैं ना, धावकों के वृत्ताकार दौड़ने वाले प्रश्न। धावकों के वृत्ताकार दौड़ने वाले प्रश्न, ये भी आपसे पूछ सकता है। अब बात करते हैं इससे, अब क्या पूछ सकता है, बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या पूछ ले। समझ गए मेरी बात? क्या पूछे आपसे, बड़ी से बड़ी संख्या पूछ ले। कम से कम टाइल्स की संख्या पूछ ले। कम से कम टाइल्स की संख्या पूछ ले। समझ गया कि बर्तनों की संख्या पूछ ले। कम से कम बर्तनों की संख्या पूछे। समझ रहे मेरी बात? ये इस तरीके से जो है बेटा आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रकार के दिखे तो ल से निकालना है, इस प्रकार के दिखे तो आपको म से निकालना है, सिंपल सी बात। लिख लो इसको फटाफट से।
ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कल इसके बाद जो अपन क्वेश्चंस लेकर आए हैं ये क्वेश्चंस रहेंगे आपके कल से, ठीक है ना, ये वाले। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं अभी, तो कल अपन घातों वालों से संबंधित सबसे क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।